सोच के देखो, तुम अपनी लाइफ के बारे में जो भी मानते हो, अपनी वैल्यूज, अपने गोल्स, अपने फियर्स, अपनी प्रायोरिटीज, तुम्हें लगता है ये सब तुमने खुद ने चूज किया है। और ये फीलिंग बहुत ही अलग होती है। मैं अलग हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जो हूँ अपनी वजह से हूँ, मैं कॉन्शियसली चूज करता हूँ। लेकिन अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, ये जो तुम सोचते हो वो तुम्हारे दिमाग में आया कैसे, तो उस मोमेंट पर साइलेंस आ जाती है। क्योंकि हम अपने बिलीव्स को एग्जामिन नहीं करते, हम उनके अंदर जीना सीखते हैं। और शायद सबसे अनकंफर्टेबल बात यह है कि अगर तुम अपने बिलीव्स को ट्रेस करने लगो, तो एक पॉइंट पर जाके तुम्हें पता लगेगा कि उनमें से ज्यादातर बिलीव कभी तुम्हारे थे ही नहीं। वो इनहेरिट हुए थे, वो अब्सॉर्ब हुए थे, वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो गए और तुम्हें पता भी नहीं चला। हम एक बहुत डेंजरस अजम्पशन के साथ जीते हैं कि हम फ्री थिंकर्स हैं, कि हम जो सोचते हैं वो ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट है, एनालिसिस का रिजल्ट है, एक्सपीरियंस का रिजल्ट है। सच ये है, एक्सपीरियंस रेयरली बिलीव्स बनाता है, बिलीव्स ही एक्सपीरियंस को इंटरप्रेट करते हैं। तुम जो सोचते हो वो तुम्हारे बिलीव्स डिसाइड करते हैं, तुम जो याद रखते हो वो तुम्हारे बिलीव्स डिसाइड करते हैं, तुम किस चीज से एग्री या डिसएग्री करते हो वो भी तुम्हारे बिलीव्स डिसाइड करते हैं। और फिर हम बोलते हैं, देखा, मैंने खुद सोचकर डिसाइड किया। ये एक सर्कुलर लूप है और इस लूप के अंदर ही रहकर हम फ्रीडम का इल्यूजन फील करते हैं। सच ये है, बिलीफ एक कंक्लूजन नहीं होता, बिलीफ एक फिल्टर होता है। और ज्यादातर लोग फिल्टर यूज नहीं करते, उन्हें फिल्टर मिल जाती है। अब यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ आता है, हम लॉजिकल स्पीशीज नहीं है, हम सोशल सर्वाइवल स्पीशीज है। और हमारा दिमाग पहला काम ये नहीं करता कि सच क्या है, उसका पहला काम होता है मैं सेफ हूं कि नहीं, मैं एक्सेप्ट हूं कि नहीं, मैं बिलोंग करता हूं या नहीं। और बिलोंगिंग का सबसे पावरफुल करेंसी ही बिलीफ होता है। तुम बचपन से देखते हो कौन सा बिलीफ प्रेज लगता है, कौन सा बिलीफ पनिशमेंट लगता है, कौन सा बिलीफ साइलेंस लगता है और कौन सा बिलीफ ऑकवर्डनेस लगता है। दिमाग नोट नहीं बनाता, दिमाग एडजस्ट करता है धीरे धीरे, बिना तुमसे पूछे। और फिर तुम कहते हो ये मेरी वैल्यूज है, पर असल में वो तुम्हारी वैल्यूज नहीं होती, वो सिर्फ तुम्हारी सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज होती हैं। इस बात पे ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते। तुमने आंसर्स चूज किए होंगे, लेकिन तुमने क्वेश्चंस चूज नहीं किए। तुम किस चीज के बारे में सोच सकते हो या फिर तुम किस चीज के बारे में सोच ही नहीं सकते, ये सब डिसाइडेड होता है। कल्चर डिसाइड करता है कौन सा क्वेश्चन इंटेलिजेंट माना जाएगा, कौन सा क्वेश्चन डेंजरस माना जाएगा, कौन सा क्वेश्चन पॉइंटलेस लगेगा। और जो क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते उनका आंसर कभी मिलता ही नहीं है। तो हम ये मान लेते हैं कि शायद यही रियलिटी है, लेकिन ये सिर्फ अलाउड रियलिटी है। ये एक और मिथ तोड़ना जरूरी है। लोग ना ही सोचते और फिर बिलीव करते हैं, लोग सबसे पहले फील करते हैं और उस फीलिंग के लिए लॉजिक ढूंढते हैं। बिलीफ का काम सच को रिप्रेजेंट करना नहीं होता, बिलीफ का काम होता है तुम्हें इमोशनली स्टेबल रखना। इसलिए कुछ बिलीफ तुम्हें सुपीरियर फील कराते हैं, कुछ बिलीफ तुम्हें विक्टिम फील करवाते हैं, कुछ बिलीफ तुम्हें होप्स देते हैं और कुछ बिलीफ तुम्हें ब्लेम से बचाते हैं। और जो बिलीफ इमोशनली काम कर रहा हो उसको चैलेंज करना दिमाग को थ्रेटन फील होता है। इसलिए अगर कोई तुम्हारे बिलीव्स के ऊपर सवाल उठाए तो तुम्हें ये लगता है कि कोई तुम पर सवाल उठा रहा होता है, क्योंकि आइडेंटिटी बन चुकी होती है। एक पॉइंट पे बिलीफ सिर्फ बिलीफ नहीं रहता, वो बन जाता है मैं कौन हूं। और जिस पॉइंट पर बिलीफ एक आइडेंटिटी बन जाता है उसको चेंज करना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि अब सवाल सच का नहीं होता, अब सवाल होता है अगर ये गलत हुआ तो फिर मैं कौन हूं। इसलिए लोग एविडेंसेस इग्नोर करते हैं, इसलिए वो डिफेंड करते हैं, इसलिए वो अटैक करते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो स्टूपिड है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और ज्यादातर आइडेंटिटीज कभी कॉन्शियसली डिजाइन ही नहीं होती, वो अपने आप फॉर्म हो जाती है। यहाँ बात सिर्फ फिलॉसफी की नहीं है, इनका कॉस्ट रियल है। अनचूजन बिलीव तुम्हें ऐसी लाइफ जीने पर मजबूर करते हैं जो तुम्हारी नहीं होती। तुम्हें ऐसे गोल्स चेज करवाए जाते हैं जो तुम्हें पूरी तरीके से खाली कर देते हैं। तुम्हें ऐसे फियर्स दे देते हैं जिनका सोर्स तुम्हें समझ ही नहीं आता। और सबसे डेंजरस बात,
तुम अपने सफरिंग्स को भी जस्टिफाई कर देते हो। तुम बोलते हो शायद लाइफ ऐसी ही होती होगी। नहीं, तुम्हारे बिलीव्स ऐसे ही। यहाँ पर एक मोमेंट आता है जब व्यूअर ये रियलाइज करता है कि ये वीडियो सिर्फ बिलीव्स के बारे में नहीं, ये मेरे बारे में। क्योंकि अगर मेरे बिलीव्स ही मेरे नहीं है तो मेरे डिसीजन पूरी तरह से मेरे नहीं हो सकते। और अगर ये डिसीजन मेरे नहीं है तो मेरी लाइफ किसकी है? और यही रियलाइजेशन बहुत अनकंफर्टेबल होता है, इसलिए ज्यादा लोग यहाँ रुक जाते हैं। स्क्रॉल, नेक्स्ट वीडियो, डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि यहाँ से आगे जाने का मतलब है कंट्रोल के इल्यूजन को छोड़ना। बिलीफ को चेंज करना हार्ड नहीं होता, बिलीफ के बिना रहना हार्ड होता है। क्योंकि बिलीफ हमें सर्टेनिटी देता है, चाहे फिर वो गलत ही क्यों ना हो। और अनसर्टेनिटी दिमाग को अनस्टेबल फील करवाती है। इसलिए लोग कहते हैं आई एम ओपन माइंडेड, पर सिर्फ तब तक जब तक उनकी इमोशनल सेफ्टी इंटैक्ट हो। जैसे ही बिलीफ उनकी इमोशनल सेफ्टी को थ्रेटन करने लगता है, तभी माइंड क्लोज हो जाता है ऑटोमेटिकली। सबसे साइलेंट ट्रेजेडी ये नहीं है कि लोग गलत बिलीव करते हैं, सबसे साइलेंट ट्रेजेडी ये है कि लोग कभी पूछते ही नहीं है कि ये बिलीफ आया कहां से। क्योंकि ये पूछने का मतलब सिंपल है, अपनी लाइफ को दोबारा देखना। लेकिन ज्यादातर लोग इतना डिस्टर्ब होना नहीं चाहते, वो पीस चाहते, चाहे वो फॉल्स ही क्यों ना हो। मैं यहाँ तुमसे ये नहीं बोलूंगा कि हर चीज को क्वेश्चन करो, वरना ये एक और बिलीफ बन जाएगा। मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर कभी तुम अपनी लाइफ को अपना बनाना चाहते हो तो तुम्हें ये एक बात माननी ही होगी, तुम जो मानते हो वो तुम नहीं, वो सिर्फ वो चीज है जो तुम्हें कभी सर्वाइवल के लिए चाहिए थी, शायद अब नहीं। इसलिए आखिरी सवाल ये नहीं है कि मैं कौन हूं, आखिरी सवाल ये है कि जो बिलीफ मेरे पास आज है वो अगर नहीं होते तो मेरी लाइफ कैसी होती। उस सवाल के बाद थोड़ी देर चुप रहना, क्योंकि शायद तुम अपनी आवाज पहली बार सुनोगी।